जलगांव शहर में अपने कामों से चर्चित रहने वाली संस्था शिसगर मुस्लिम समाज फाउंडेशन आयोजित की गई तीसरी इज्तिमाई शादियां आज 27 अप्रैल रविवार को जलगांव शहर के सुप्रीम कॉलोनी में आयोजित की गई थी, जिसमें 8 शादी संपन्न हुई। मनियर बिरादरी के साथ एक सिकलगर बिरादरी की भी शादी शामिल थी। इस सामूहिक विवाह का निकाह हाफिज अब्दुल मतीन चिश्ती साहब ने पढ़ाई। इसी के साथ दूल्हा दुल्हन से 11,000 रुपए लिए गए और फाउंडेशन के तरफ से दूल्हा दुल्हन को 100 लोगों को लाने की अनुमति थी। इसी के साथ सभी 8 जोड़ों को 51 किचन बर्तन सेट, शर्ट और 7 सामान, पलंग, अलमारी यह सभी दिए गए। शादी फाउंडेशन को मिला हुआ ओपन प्ले संपन्न हुई। अध्यक्ष फारूक शेख इन्होंने इज्तिमाई शादियों का महत्व बताते हुए सभी बिरादरी को संगठनों को अपील की कम खर्चे में एक ही जगह एक ही वक्त इज्तिमाई शादियां का आयोजन किया गया। इस शादियों में जलगांव शहर के कादर सेठ, कच्ची बशीर भाई बुरानी, अनवर सिक्का, फारूक शेख, सैयद चंद, अब्दुल रऊफ टेलर मुक्ताई नगर से, हकीम चौधरी सकली से, असलम सर पचोरे से, इरफान शेख, इकबाल यावल से, करीम मेंबर, सलीम शेख हाजिर थे। और आपको बता दें कि इज्तिमाई शादियों की कॉमेडी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर फिरोज शेख, उपाध्यक्ष शेख फारूक, सेक्रेटरी शेख आसिफ, खंजरी शेख, अखिल, अजीज शेख, नूर मोहम्मद, अफजल मनियार, अकील खान, सैयद रईस शेख, कयूम, साबिर, अनीस शेख, मुर्तुजा, तनवीर अहमद, अब्दुल्ला, रहमान, फिरोज मोहम्मद और मोहसिन खट्टिक साहब अहम योगदान। हुसैनी ग्रुप के नौजवान, मिस्री ग्रुप के नौजवान सभी ने इस सामूहिक विवाह को कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज अपने शिसगर मुस्लिम समाज फाउंडेशन की जानिब से तीसरी इज्तिमाई शादियां रखी गई थी। इस शादियों के दौरान हमने 3 चीज़ों का यहाँ पर ये किया। एक, कश्मीरी हमले के ऊपर हमने निषेध जाहिर किया और वक्फ बिल हमें मंजूर नहीं है, इसके ताल्लुक से हमने अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर तय किया। इसने 2 जुमले में कहकर अपनी बात खत्म कर। इस इज्तिमाई शादी के अंदर कितने जोड़े थे? इस इज्तिमाई शादी में कुल 8 जोड़े थे, जिनका यहाँ पर निकाह हुआ। आपकी संस्था की तरफ से जो 8 जोड़े थे उनको क्या क्या सामान दिया गया? इस 8 जोड़ों को हमारी जानिब से एक पलंग, पीढ़ी, 51 बर्तन जो किचन की जरूरत की चीजें हैं, कपाट, बिस्तर, गादी, ये तमाम चीजें दी गई। ये शादी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर हमने शिसगर मुस्लिम समाज फाउंडेशन से 8 शादियों का इंतजाम किया और शेख साहब भी हमारे साथ है और अच्छे से ये शादियों का इंतजाम और निकाह तो हो चुका। और जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो हमने नाराजगी जाहिर की वो शेख साहब ने बताया और हमारे डॉक्टर फिरोज अध्यक्ष साहब उन्होंने भी बताया। और मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो शेख साहब कह रहे और जो कर रहे, अल्लाह उनकी मदद फरमाए गायब से और अल्लाह उनके साथ खड़ा हो। उनको किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं सिवाय अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। बोलो कि नई बस्ती में जो शिसगर मनियार बिरादरी यानी जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी की जो ब्रांच है, वाकई में माशाल्लाह आज उन्होंने तीसरे इज्तिमाई शादी का मुनक्किद किया। जो जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी ने 26 शादियाँ की, उसी धरती पर जो हमने आह्वान किया है कि हर तालुके, हर शहर में छोटी बड़ी शादियाँ होनी चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फिरोज के नेतृत्व में फारूक ठेकेदार, आसिफ भाई, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं, अखिल ठेकेदार हो, अखिल कॉमरेड हो, सभी लोगों ने की मेहनत रंग लाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ 8 इज्तिमाई शादियाँ होने जा रही है। आप देखेंगे कि शरई और कायदेशीर ये शादियाँ यहाँ पे हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो वक्फ कानून की जो यहाँ पर उसको अपोज किया गया और साथ में जो टेररिस्ट अटैक कश्मीर में हुआ है उसका यहाँ निषेध हुआ है और उन सभी मरने वालों को यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये एक मैसेज हमारी तरफ से गया है कि हम खुशी में भी हम हमारी खुशी का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे उन कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाई के साथ नाइंसाफी जो मारे गए उनके लिए हमने यहाँ पे अकीदत यानी श्रद्धांजलि उनको अर्पण की। इसलिए ये शादी को एक इतिहास ऐसा लिखा जाएगा और इतिहास में इसकी नोंद होंगी कि अपनी खुशियों को बालाताल रखते हुए इस शिसगर मनियार बिरादरी ने एक अहम फैसला यहाँ पे किया। शुक्रिया। फारूक शेख, अध्यक्ष जलगांव जिला मुस्लिम मनियार बिरादरी, जलगांव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शिसगर मुस्लिम फाउंडेशन को सभी के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ
कि जो आज उन्होंने इतनी छोटी बस्ती के अंदर इतना बड़ा काम को अंजाम दिए। और हमारे शेख साहब, इनका सबसे बड़ा योगदान हमारे को रहा है और हर टाइम इनका योगदान हमारे को रहता है। हमारे खांधे के कांधा लगा के हमारे साथ में खड़े हैं। छोटा काम हो बड़ा काम हो, शेख साहब को कभी भी हमने आमंत्रित किया, शेख साहब बोले बिल्कुल आप करिए। और इसके बाद में जो भी हमारी वॉलंटियर टीम है, मैं इनको सबसे पहले मेरे तरफ से आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। और 1923 में भी बना। फिर 1923 के बाद हम भारत स्वतंत्र हुआ और भारत स्वतंत्रता के बाद 1954 में ये कायदे को और एक अच्छा रूप दिया गया। इस तरह से वक्फ कायदा 1913, 1923, 1954 में बनता गया, बढ़ता गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये बढ़ते बढ़ते 1995 तक आया और 1995 में वक्फ कायदे के साथ साथ उसमें औकाफ के साथ साथ दूसरे और कायदे लगा दिए गए। क्यों? क्या भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कुछ जमीन जायदाद पाकिस्तान में लोग चले गए, उन्होंने छोड़ दिए, कुछ लोग वहां से आए, उनकी जमीन जायदाद रही। इसके लिए इसको बड़े तौर पे 95 में इसमें ये करा गया। अब 1995 में एक कायदा बन गया वक्फ कायदा। तो फिर 1913, 1923 और 1954। गौर से सुनो, आपको किसी सवाल पूछा ना कभी, क्योंकि मीडिया वाला पूछ लेता कि क्या आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या वक्फ कायदा। पहले एक हमारी मीटिंग चल रही थी, हंसी आई कि हमारे मुफ्ती रमीज साहब गए वहाँ पे बोलने को क्या वक्फ कायदा। तो उन्होंने पूछा हमारे बुजुर्ग ने काय के लिए आया, काय की तकरीर है मुफ्ती साहब। तो बोले वक्फ कायदे में जो तरमीम हुई ना उसके लिए। हाँ बोले बहुत अच्छा कर रहे तुम, बहुत ही ज्यादा बिल बढ़ा दिया बोले इलेक्ट्रिक वाले ने बोले। तो अफसोस होता है, हंसो मत। इसके लिए आपको खुदा की कसम मैं आखिरत में ये बोलूँगा कि अल्लाह ताला, मैंने तेरी जायदाद, तेरी जमीन, तेरी मिल्कियत को कोई ले जा रहा था, कोई छीन रहा था, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया, मैंने वो इल्म इन तक के पहुंचा दिया। अब अगर ये उनके तक के पहुंचाने के बाद भी हलचल नहीं करते तो उसको जिम्मेदार तू मैं नहीं। इसलिए 1995 में कायदा आ गया। फिर 1995 से 2013 में इसमें और तरमीम की गई और 2013 में ये कायदा पूर्ण तरीके से बन गया। और इस तरह से ये वक्फ एक्ट 95 अधिनियम 2013 का बनकर तैयार हुआ। इस तरह से ये कायदा चलते रहा। अब आपने देखे कि 2013 से ये कायदा चलते 2024 में आया। 2024 में आने के बाद हमारी गवर्नमेंट को ऐसा एहसास हुआ कि इसमें हमको चेंज करनी चाहिए। बेशक गवर्नमेंट ने जैसा 1913 से लेके 2024 तक की चेंज करी, हमको लगा चलो ये भी इसमें तरमीम कर रही है, तो उसमें उन्होंने चेंज करने का सोचा। चेंज करने के लिए उन्होंने क्या रीजन बताया मालूम है क्या? कि ये वक्फ में बहुत फ्रॉड हो रहा है, वक्फ के मुतवल्ली ये अल्लाह की जगह खा ले रहे हैं, ये वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, इसलिए हम इसमें तरमीम कर रहे हैं। चलो भाई, इसके लिए ये तरमीम करने के उन्होंने कहा। तो तरमीम करने के लिए उन्होंने ये बताया और जब कायदा लाने के लिए उन्होंने लोकसभा में आए, लोकसभा में उन्होंने 13 फरवरी 2024 को
13 फरवरी को उन्होंने हाउस में रखा, फिर उसको जेपीसी में भेजते हमारे हाउस में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने के बाद 31 लोगों की बॉडी बनी, लोकसभा के 21 लोग, राज्यसभा के 10 लोग, ऐसे 31 लोगों ने उसमें जेपीसी की 37 मीटिंग हुई। 37 मीटिंग में उन्होंने सबों ने सजेशन रखे। उसके बाद वो 25 मुल्कों के 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड को मिले, उन्होंने उनकी बातें रखी। उसके बाद वो इंडिया के 10 बड़े बड़े शहरों में गए, उन्होंने उनकी बातें रखी और कुछ उन्होंने हमारे जैसे लोगों से पूरे इंडिया में कुछ सजेशन मंगाए। उसमें सजेशन बनाने के बाद 97,37,927 रिटर्न में ऑब्जेक्शन आए, वो उन्होंने एक्सेप्ट करा और ये सब चीजें लेने के बाद उन्होंने 8/8/2024 को हाउस में वो बिल पेश कर दिया। फिर आपने देखा कि वो बिल पर 3-4 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025 को बहस हुई। बहस के बाद रात के 2-2 बजे वो कायदे में रूपांतरित हुआ। आपने देखा, मैंने जो आपको पहले कहा कि अल्लाह की मदद कैसे, हमारे खासदार लोकसभा में 18 है, हमारे को वहां पे 232 वोट मिले। समझ रहे क्या आप? जब खासदार हमारे लोकसभा में मुसलमान सिर्फ 17 है तो हमको 232 वोट मिल रहे, और राज्यसभा में हमारे को 95 मिल रहे, जहाँ के हमारे सिर्फ 10 की तादाद है। इतना बड़ा अपोज उस वक्त अमेंडमेंट बिल को किया इन्होंने सत्ताधारी पक्ष के, इसमें जाके विरोधी पक्ष ने, तो हमने वाकई उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे हम वतन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हिंदू मुस्लिम का कायदा नहीं है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं। इसमें आप लोगों को एक जो डर और खौफ है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं, अगर हिंदू और वर्सेस मुस्लिम होता तो लोकसभा में हमको 232 वोट नहीं मिलते, राज्यसभा में हमको 95 वोट नहीं मिलते, क्यों वोट देने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई है। और उसके आगे चलकर बोलूं कि जो हमारे 117 वकील खड़े हमारे तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सिर्फ 28 मुस्लिम है, बाकी ये गैर मुस्लिम वकील है। जिन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया वो तीनों जज गैर मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। इसलिए आप पहले दिमागों में से निकाल लो कि ये वक्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम है क्या? ये बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा शासन ने, ये आरएसएस की चाल ने, ये मुसलमानों को और खास करके अल्लाह की राह में जो जमीन जायदाद है उसको हड़प करने के लिए कोशिश है। इसके लिए ये कायदा लाए और कायदे का नाम उम्मीद रखे उन्होंने 2025 कर दिया। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, इससे पहले वक्त से क्या फायदे होते थे हमको, अब ये क्या करने वाले हैं, तो कुछ करने वाले हैं। लेकिन एक ख्याल रखो कि 1913 से लेके 2024 तक, 1913 से 2024 तक इन्होंने 111 साल पुराना हमारा वक्फ कायदा सिर्फ 8/8/2024 से 7 महीने में खत्म कर दिया, पूरा डैश कर दिया और नया उम्मीद करके नाम देके कायदा बना दिया। अब अगर 111 पूरा साल पुराना कायदे को खत्म कर दो, अब बता रहे क्या उसमें कि हम सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम ले रहे हैं। कितना झूठ बोल रहा है हमारा होम मिनिस्टर। अब तुमको बता दो कि हम इसको विरोध क्यों कर रहे हैं। हम यानी पूरी कौम और मिल्लत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने आवाज दिया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ में हर मसलक के लोग हैं, हर फिरके के लोग हैं, सभी लोग हैं उसको। उन्होंने अपोज किया, कोर्ट में भी गए और रास्ते भी गए। क्यों अपोज किया उसको? सबसे पहला ये कि संविधान के खिलाफ है। अब संविधान ने हमको 14, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 301 के अधिकार दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने धर्म में अब प्रबंधन का आपका अधिकार, ये सब हमको दिया है संविधानिक, और इसने गैर संविधानिक तरीके से ये कायदे को खत्म कर दिया।